है गाइस, भैया को पूरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत जर्नी हम लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उसका दिखा रहे हैं। बाकी अभी बहुत अमेजिंग अमेजिंग मिले। हे गाइस, गुड नाइट, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो हे गाइस, फाइनली आज हम बताने वाले हैं यहाँ इस ब्लॉग में कि फाइनली यहाँ पे जो कैसे बाहर में सब लोग रहते हैं, फाइनली कैसा रूम होता है यहाँ पे, फाइनली कैसे सब लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं सामान। जैसे हम लोग के घर पे तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत तो एक घर में 5-6 रूम होते हैं, 7 रूम होते हैं, तो उसमें हमारा सब रूम अपना होता है। मगर एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही घर में 20-25 कमरे होते हैं, तो अलग अलग सबका कमरा होता है, तो हमें एक ही रूम में सारा सामान एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए ब्लॉक में हमारा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ दिखता है। तो इसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक और रूम है। तो फाइनली उसमें सब लोग सोते हैं, रबी बब्बी ये सब जो हो गए, फाइनली वो सब सोते हैं उसमें। बाकी हमारा जो पर्सनल कमरा है जो ये है, तो इसमें हमारा जो कुकिंग होता है, खाना पीना बनाने का जो सामान होता है वो इसी में रखते हैं, दाल चावल जो हो गया। तो इसलिए रूम इतना ज़्यादा भरा हुआ रहता है। और सभी जगह पे दिखेगा, यहाँ पे बैग है, अटैची है मेरे पीछे, तो इसमें कपड़े लत्ते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूहा बहुत ज़्यादा चलता है ना। तो देख लो यहाँ पे असगनी पे सारा सामान रखा हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे असगनी पे बढ़िया बढ़िया सामान रखेगा तो चूहा काट देता है, इसलिए यहाँ पे नहीं रखते हम लोग। और बाकी यहाँ पे हम लोग उतना बढ़िया सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ, कल क्या हो जाए, कल बंदा कहाँ चला जाए, तो ऐसे होता है। इसलिए हम लोग इसको बढ़िया से मतलब मेंटेन भी नहीं करके रख सकते, क्योंकि बेड़ा मालिक को ये होता है, रिस्पांस होता है इसको मेंटेन करके रखना। पर कोई ध्यान उतना देते नहीं, उनको किराया से मतलब होता है कि हमारा बस किराया आना चाहिए, जो है 2000-1500 जितना किराया होता है। हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, तो मतलब हम लोग ऐसे ही रहते हैं, किराया जो कि 2000-1500 में हमारा चल जाए। क्योंकि हाई फाई कमरा जैसे यहाँ 6000-7000 रुपया होता है, तो पहले हम लोग वो सब एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग ज़्यादा जॉब वो नहीं है, हमारा ज़्यादा पैसे हम लोग को नहीं मिलता कंपनी में। तो पहले हम लोग 12 से 15 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग हैं, तो हम लोग ऐसे ही अचीव कर सकते हैं रूम, इससे बड़ा फाइल नहीं देख सकते हैं। तो आप लोग को इसके बारे में समझा रहे हैं, तो बताना यही चाहते हैं हम अपने ब्लॉग में कि फाइनली सब लोग जितने भी बाहर में रहते हैं, प्रदेश में किसी का भी फैमिली रहता हो, तो ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जितने भी लड़के हैं, तो फाइनली अपने जो पापा कमाते हैं, उनके अंकल कमाते हैं, जो कमाते हैं उनके घर में घर जीवन, उनका पैसा ऐसे व्यर्थ ना करो, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत कठिन से ज़िंदगी करते हैं। बाकी मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, तो फाइनली कंपनी का मैं दिखाऊँ कि कैसे काम किया जाता है, कैसे सब लोग काम करते हैं कंपनी में, मगर मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि कंपनी में अलाउडमेंट नहीं होता इस सब चीज़ के लिए। तो बाकी आप लोग को इसी चीज़ से आपको समझ आना चाहिए। मगर बाकी सब लोग, आप लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के जो बाहर में भी रहते हैं ना, तो उनको पता है किस तरह एक ही रूम में हमें सभी एडजस्टमेंट करके रखना पड़ता है। जो गया, दिल्ली, पटना पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि किस तरह बाहर में रहा जाता है। एक ही रूम में सारा सामान, कॉपी किताब, खाना दाना, सिलेंडर, गैस, सारा चीज़ रखना पड़ता है। और उस रूम को अब तुम बताओ, उस रूम को कितना क्या कर सकते हो फाइनली। तो इसीलिए फाइनली इधर हमारा खाना बनने का जो है, अपना खाना बनने का इधर व्यवस्था किया हुआ है, गैस सिलेंडर है। बाकी एक ही रूम में सारा चीज़ है। तो बाकी आप जो सोने वाला कमरा है, जो सब लोग सोते हैं, उसमें बाकी फाइनल आप लोग को दिखाते हैं क्या कैसा है। तो लड़के सब सोते हैं ना, तो उसमें किचड़ वचड़ फैला होगा, बाकी आप लोग को दिखाते हैं। तो ये गाइस, तो फाइनली उस कमरे में ले जाने से पहले बाकी बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो बाहर फाइनली देख लो, यहाँ पे टोटी है, टोटी लगा हुआ। बाकी ये सब बाल्टी वाल्टी यहाँ पे हम लोग नहाते धोवाते हैं। बाकी फाइनली ये नहाने का जो व्यवस्था है, ये भी है, बढ़िया है, मस्त है। मगर फाइनली आप लोग को ये हमारा स्पेस है, यहाँ पे हम लोग बाहर में घूम सकते हैं। बाकी फाइनली जो है रूम ये है। तो फाइनली इस रूम में आ गए हैं। तो सोने वाला जो बच्चों का रूम होता है ना, वो गजब ही होता है। तो फाइनली ये रूम भी है, तो ये रूम भी बड़ा है। मगर इस रूम में हमारा देखो क्रिकेट का सामान रखा हुआ है, तो बल्ला वल्ला भी इसी में रखा रहता है। तो हम लोग कभी कभी क्रिकेट भी खेलने जाते हैं, तो हमारा बल्ला वल्ला बैट बॉल यहीं पे रखा हुआ रहता है। बाकी सारा सामान यहीं पे रखा हुआ रहता है हमारा। बाकी ये रूम में बस
सोने के लिए है खाली, सब लोग सोते हैं इसमें। बाकी और कुछ काम धंधा इसमें नहीं होता। बाकी हमारा जो जिम का सामान है डंबल, तो फाइनली डंबल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो डंबल है, कुर्सी मेरा जो है यहाँ पे है। बाकी फाइनली सब लोग जूता वूता मिलेगा इसमें आप लोगों को। बाकी सब लोग यहीं पर सोते हैं। तो अभी तो खलेरा मचा हुआ है जैसे तैसे यहाँ पे। बाकी अब लोग सब लोग अभी काम पे गए हैं, तो सब लोग आएंगे तब इसको सही करेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे यहाँ पे। तो बिकॉज आप लोग को दिखा रहे हैं तो मैंने ब्लॉग में हम लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, तो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, घर की तरह रहते हैं या बाहर की तरह रहते हैं। पहले आप लोग को दिखाने वाले हैं हम लोग कि कैसे मतलब यहाँ पे हम लोग जीवन व्यापन करते हैं। तो अभी रवि आएगा, तो रवि क्यों तो है गाइस फाइनली रूम में अभी रवि आ गया है, बबी आ गया है काम से बबी भी आ गया और रवि भी आ गया है काम से। बाकी ये लोग क्या खा रहा है चुपे चुपे, ये सब बहुत हरामी है। क्या खा रहा है जलेबी। मेरे को नहीं बताया कि जलेबी मैं खा रहा हूँ। तो ये लोग जलेबी खा रहे हैं काम से। अभी कब आया काम से? 6 बजे काम से आया, मेरे को अभी मिल रहा है। बाकी बबी अभी आया है, तो बबी को लग रहा है बांदर की तरह, मगर नहीं ठीक लग रहा है। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं, हमारा खाना रेडी हो गया। इधर जो खाना था हमारा रेडी है। अब हम लोग बस आधा घंटा में खाएंगे खाना। खाने के बाद यहाँ अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बारिश हो रहा है, तो हम लोग सर सराय खा के आराम करेंगे। बाकी अभी तो खाएंगे जलेबी, अभी जलेबी खाएंगे।